वह मंत्र जो इंसान को अदृश्य कर देता है। जरा सोचिए, आपके सामने एक साधु बैठा हो और पलक झपकते ही वह धुएं की तरह गायब हो जाए। क्या यह जादू है, भ्रम है, या फिर वह गुप्त विद्या है जिसका जिक्र वेदों और तंत्रों में मिलता है? कहा जाता है कि प्राचीन भारत के ऋषि ऐसे मंत्र जानते थे जिनसे मनुष्य सचमुच अदृश्य हो सकता था। क्या यह केवल कल्पना है या उस रहस्य की ओर इशारा जो आज भी कहीं गहराई में छिपा हुआ है? जैसे ही वह साधु धुएं में विलीन हुआ, हम वापस चले जाते हैं उन पन्नों की ओर जिनमें यह रहस्य पहली बार छुपा हुआ दिखाई देता है। अथर्ववेद, वह पुराना ग्रंथ जिसे लोग युगों से गोपनीय ज्ञान का खजाना कहते आए हैं, कुछ ऐसे मंत्रों और विधियों का उल्लेख करता है जो सामान्य आंखों के पर्दे को चीरकर अस्तित्व की धाराओं को मोड़ देने का संकेत देती है। वहां केवल औषधियों और अर्भक कल्पनाओं का वर्णन नहीं, छिपी हुई साधनाओं का भी संकेत मिलता है। वे साधनाएं जिनसे उपस्थिति को ढूंढना, सुरक्षा कवच बनाना और दृश्य माया रच देना संभव बताया गया है। योग वासिष्ठ की कथाएं भी इन्हीं धड़कनों में बोलती है। गूढ़ प्रसंग जहां सिद्ध संत कुछ ऐसा कर दिखाते हैं जिसे सामान्य तर्क से बांधा नहीं जा सकता। गरुड़ पुराण के पन्ने जहां जीवन मरण और जीवन के परे की बात होती है, वे भी उन अवस्थाओं का उल्लेख करते हैं जहां आत्मा और रूप के बीच का पर्दा इतना मुरझा जाता है कि व्यक्तित्व दृष्टि से ओझल हो जाता है। तंत्र शास्त्रों में इसके और भी कई रूप मिलते हैं। यहां कवच शब्द बार बार आता है। कवच यानी ऐसे शब्द आकरण जो साधक को बाहरी दृष्टि से असुरक्षित बनाते हैं, या कहें तो एक अदृश्य कवच पहना देते हैं। इन ग्रंथों ने इसे नाम दिए अदृश्य कवच, माया जाल विद्या। शब्द जितने साधारण, अर्थ उतना ही घना। कवच, शब्दों का कवच, जाल, अनुभव की समुच्चय जालिका जो इंद्रियों को धोखा दे देती है। पर ध्यान दीजिए, प्राचीन लेखकों ने इन बातों को खुलकर नहीं लिखा। वे संकेतों में लिखते हैं, संकेतों में छिपाते हैं। कभी कभी शब्दों को उलट पुलट कर, कभी कोई प्रतीक देकर, जैसे कोई गूढ़ कोड केवल योग्य देखने वालों के लिए खोल दिया जाए। महाभारत की वह गूंज भी यहां आती है। युद्ध के मैदानों और राजसी चालों के बीच कई जगह माया और छल का प्रयोग हुआ बताया गया है। जब अश्वत्थामा ने रात के अंधकार में कुछ ऐसा किया कि शत्रु चकित रह गए, जब श्री कृष्ण ने अपने रूप और युक्त से विरोधियों की धारणा बदल दी। ये प्रसंग हमें याद दिलाते हैं कि प्राचीन कथाओं में दृष्टि को बदल देना एक काल्पनिक विषय भर नहीं था, बल्कि उस समय के अनुभव श्रेणी का हिस्सा था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह सब केवल शब्दों का खेल नहीं था, बल्कि एक परंपरा थी। गुरु शिष्य की मौखिक परंपरा, ताड़पत्रों पर लिपिबद्ध संकेत, गुप्त पाठी और उन साधकों के अनुभव जिनके जीवन ने इन रहस्यों को सहेजा। इसलिए ज्ञान को खोले बिना संकेतों में ही रखा गया, ताकि वह केवल वो लोग पाएं जिनमें योग्य आत्मा और नियंत्रित मन हो। तो अब आप समझिए, जब हम अदृश्यता की बात करते हैं तो प्राचीन संदर्भ केवल जादू की कहानी नहीं कहते। वे बताते हैं कि स्वर, अर्थ और साधना का संयोजन इस दुनिया की धारणा को किस तरह से बदल सकता है। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं था और न ही खुला। इसीलिए अनगिनत कहानियां और संकेत इन ग्रंथों में बिखरे हुए हैं, जैसे सुनहरी सी किंतु छुपी हुई धागे की पौल। जब साधना पन्नों से निकल जीवन में प्रकट हुई नहरें। अब जरा सोचिए, अगर यह सब केवल ग्रंथों तक ही सीमित होता तो शायद लोग इसे कथा कहकर भूल जाते। लेकिन हमारी संस्कृति में तो ऐसी असंख्य घटनाएं हैं जहां ऋषि मुनि और योगियों ने इन गुप्त साधनाओं का प्रत्यक्ष प्रयोग कर दिखाया। काशी, जो स्वयं भगवान शिव की नगरी कही जाती है, वहां की गलियां, वहां की हवाएं और वहां का हर घाट अपने भीतर एक गहरा रहस्य समेटे हुए है। कहा जाता है कि काशी की तांत्रिक परंपराओं में अदृश्य साधना का विशेष महत्व था। गुप्त शिवालयों में, गंगा घाटों की छाया में और गहन समाधियों के बीच साधक ऐसे मंत्रों का अभ्यास करते थे जिनसे वे आम लोगों की दृष्टि से ओझल हो सकते थे। अनेक यात्रियों ने यह अनुभव किया कि वे किसी साधु से बात कर रहे थे और कुछ ही क्षणों बाद वह साधु अचानक गायब हो गया, मानो हवा में घुल गया हो। लोगों ने इसे भूत या चमत्कार कहा, परंतु साधक जानते थे कि यह दृष्टि के आवरण को हटाने और लगाने की विद्या थी। अब जरा हिमालय की ओर चलिए। वहां की गुफाएं, जहां बर्फ की श्वेत चादर सब कुछ ढक देती है। वहां के सिद्ध योगियों के बारे में कहा जाता है कि वे इच्छा अनुसार प्रकट और अप्रकट हो जाते थे।
कभी कोई चरवाहा दूर से देखता कि एक योगी ध्यान में बैठा है, लेकिन जैसे ही वह पास जाता वहां केवल शांति और खाली स्थान रह जाता। क्या यह कल्पना थी, या वे योगी अपनी चेतना को इतनी ऊंचाई पर ले जाते थे कि साधारण आंखें उन्हें पकड़ ही नहीं पाती थी? हमारी पुराण कथाएं भी यही संकेत देती हैं। महर्षि अगस्त्य की कथा ही लीजिए। समुद्र का जल इतना बढ़ गया कि धरती पर प्रलय का संकट छा गया। तब अगस्त्य ऋषि ने अपनी योग शक्ति से पूरा समुद्र ही पी लिया। अब प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में कोई मनुष्य समुद्र पी सकता है, या यह संकेत है उस शक्ति का जो प्रकृति के नियमों को मोड़ देती है? अगस्त्य ऋषि के इस अद्भुत कार्य में छिपा संदेश यही है कि साधना मनुष्य को असंभव से भी ऊपर उठा सकती है। और फिर आता है एक और अद्भुत प्रसंग, श्री राम के अनन्य भक्त महाबली हनुमान। जब वे लंका जाने के लिए समुद्र पार करते हैं तो बार बार अपने आकार को छोटा और बड़ा करते हैं। कभी वे आकाश में पर्वत समान विशाल दिखाई देते हैं और कभी रेत के कण जितने सूक्ष्म। लेकिन असली रहस्य तब प्रकट होता है जब वे लंका नगरी में प्रवेश करते हैं। राक्षसों से बचने और सीता माता की खोज करने के लिए हनुमान ने स्वयं को अदृश्य कर लिया। वे लंका की गलियों में घूमते रहे, महलों में प्रवेश करते रहे, परंतु कोई राक्षस उन्हें देख नहीं सका। यह कथा हमें बताती है कि अदृश्यता का सिद्धांत केवल ग्रंथों में नहीं, बल्कि देवदूतों और दिव्य नायकों के जीवन में भी साकार हुआ था। तो मित्रों, जब हम इन कथाओं को सुनते हैं तो यह हमें केवल चमत्कार नहीं लगना चाहिए। काशी के साधु, हिमालय के सिद्ध योगी, महर्षि अगस्त्य और स्वयं हनुमान सब एक ही बात की ओर संकेत करते हैं। अदृश्यता कोई कल्पना नहीं, बल्कि साधना और आत्मबल की चरम अवस्था है। यह विद्या केवल उन्हीं के लिए संभव थी जिन्होंने अपने भीतर की ऊर्जा को इतना शुद्ध कर लिया था कि वे दृष्टि के पार जा सके। और यही कारण है कि आज भी जब आप हिमालय के बर्फीले मार्गों से गुजरते हैं तो कभी कभी लगता है कि कोई आपको देख रहा है, कोई पास है, लेकिन दृष्टि में नहीं। शायद यह वही योगियों की परंपरा है जो अब भी अदृश्य होकर संसार की निगरानी कर रही है। अब आइए इस अदृश्यता के रहस्य को आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से गहराई से समझते हैं। जब हम अदृश्य होने की बात करते हैं तो यह केवल कोई जादू या कल्पना नहीं है, बल्कि यह सीधे प्रकाश, लाइट और हमारी दृष्टि, विजन के सिद्धांतों से जुड़ा हुआ है। हमारी आंखें केवल वही वस्तुएं देख पाती है जिनसे निकलने वाली या परावर्तित होने वाली प्रकाश तरंगे हमारी रेटिना तक पहुंचती है। अब सोचिए, यदि किसी तरह प्रकाश किसी वस्तु से टकराए ही नहीं या टकराकर भी हमारी आंख तक न पहुंचे तो वह वस्तु हमारी दृष्टि से ओझल हो जाएगी। हम समझेंगे कि वहां कुछ है ही नहीं। यही है अदृश्यता का वैज्ञानिक आधार। आधुनिक विज्ञान और अदृश्यता का रहस्य आज के युग में वैज्ञानिक इस सिद्धांत को ऑप्टिकल कैमोफ्लेज कहते हैं। जापान के वैज्ञानिक डोरो सुसुमुताची ने इनविजिबिलिटी क्लोक, अदृश्यता का चोगा का मॉडल प्रस्तुत किया। इसमें विशेष कैमरे और प्रोजेक्टर का प्रयोग होता है। वस्तु या व्यक्ति के पीछे का दृश्य कैप्चर करके सामने की ओर प्रोजेक्ट कर दिया जाता है। परिणाम स्वरूप सामने वाला व्यक्ति ऐसा प्रतीत होता है मानो वह पूरी तरह गायब हो गया हो। दूसरी ओर अमेरिका और यूरोप के वैज्ञानिक मेटामटेरियल्स पर शोध कर रहे हैं। ये ऐसे विशेष पदार्थ हैं जिनकी संरचना, स्ट्रक्चर सामान्य पदार्थों से बिल्कुल अलग होती है। ये पदार्थ प्रकाश की तरंगों को मोड़ने में सक्षम होते हैं। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराने के बजाय उसके चारों ओर से घूमकर निकल जाता है तो हमारी आंखों तक उसकी कोई छवि नहीं पहुंचती और वह वस्तु हमें अदृश्य लगती है। क्वांटम फिजिक्स और वेव बेंडिंग थ्योरी, आधुनिक क्वांटम फिजिक्स भी इसी रहस्य पर रोशनी डालती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्रकाश और ऊर्जा की तरंगों को यदि नियंत्रित किया जाए तो हम पदार्थ के अस्तित्व को छिपा सकते हैं। इसे वेव बेंडिंग थ्योरी कहा जाता है। इसका सरल अर्थ है, यदि आप किसी वस्तु के चारों ओर तरंगों को इस तरह मोड़ दें कि वे उसके पीछे जाकर फिर सीधी हो जाएं, तो वह वस्तु हमारी आंखों से बिल्कुल गायब हो जाएगी। ये वही सिद्धांत है जिसे प्राचीन ऋषि माया जाल या यौगिक शक्ति कहते थे। वे जानते थे कि जब तक प्रकाश और दृष्टि का संतुलन है तब तक ही संसार हमें वास्तविक प्रतीत होता है। यदि उस संतुलन को नियंत्रित कर लिया जाए तो आप अपने अस्तित्व को भी अदृश्य बना सकते हैं।
विज्ञान और ऋषियों का संगम। यह आश्चर्य की बात है कि जिस सिद्धांत को आज की प्रयोगशालाएं धीरे धीरे खोज रही है, उसे हमारे ऋषि मुनि हजारों वर्ष पहले ही साध चुके थे। ऋषि अपनी ध्यान शक्ति और योग विद्या से स्वयं को प्रकाश के खेल से बाहर कर देते थे। परिणाम स्वरूप वे सामान्य मानव आंखों से दिखाई ही नहीं देते थे। आज विज्ञान इस दिशा में सिर्फ प्रयोग कर रहा है, जबकि प्राचीन ऋषियों ने इसे अनुभव किया था। तो प्रश्न यह उठता है, क्या यह संयोग है कि प्राचीन शास्त्रों में वर्णित अदृश्य विद्या और आधुनिक विज्ञान की ऑप्टिकल कैमोफ्लेज एक ही दिशा में संकेत कर रहे हैं? क्या हमारे ऋषि वास्तव में उस प्रकाश विज्ञान को जानते थे जिसकी खोज आज के वैज्ञानिक धीरे धीरे कर रहे हैं? शायद आने वाले समय में विज्ञान वहां तक पहुंच जाएगा जहां ऋषियों का ज्ञान पहले से विद्यमान था। अब हम उस रहस्य की गहराई में उतरते हैं जिसे प्राचीन ग्रंथों ने सबसे छुपा कर रखा, अदृश्य कवच मंत्र। यह मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं है, यह ऊर्जा, ध्वनि और चेतना का समुच्चय है। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में इसे ऐसे संकेतों और संकेतात्मक शब्दों में लिखा गया है जिन्हें केवल योग्य साधक ही समझ सकता था। यह मंत्र नहीं, बल्कि एक गूढ़ विज्ञान है जिसे अनुभवी साधक अपने ध्यान, योग और साधना के माध्यम से सक्रिय कर सकता है। इस मंत्र की ध्वनि संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जैसे कि ओम नमो गुप्ताय स्वाहा। सिर्फ शब्दों का उच्चारण करना पर्याप्त नहीं, प्रत्येक स्वर और अक्षर अपने भीतर विशेष तरंग और कंपन समेटे हुए होता है। जब साधक इसे सही उच्चारण, गहरी चेतना और ध्यान के साथ जपता है, तो यह उसके भीतर ऊर्जा के केंद्रों, एनर्जी सेंटर्स, चक्रस को जागृत करता है। यह मंत्र साधक की चेतना और आत्मा को उस स्तर तक ले जाता है जहां भौतिक दृष्टि और साधारण अनुभव सीमा पार कर जाता है। लेकिन ध्यान दीजिए, यह शक्ति केवल उच्च आध्यात्मिक स्तर पर प्रभावी होती है। साधारण व्यक्ति जो शुद्ध चेतना और साधना के बिना इसका प्रयोग करता है, केवल भ्रम और असंतुलन का सामना कर सकता है। प्राचीन ग्रंथ इसे संकेतों में देते हैं, जैसे किसी गुप्त द्वार का संकेत जो केवल योग्य और शुद्ध हृदय वाले साधक के लिए खुलता है। यह मंत्र केवल भौतिक अदृश्यता का साधन नहीं है, इसका असली उद्देश्य है आत्मिक और आध्यात्मिक अदृश्यता। जब साधक अपने मन, अहंकार और सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है, तभी मंत्र उसकी चेतना में असर डाल पाता है। साधक केवल आंखों से अदृश्य नहीं होता, बल्कि अहंकार और पहचान की सीमाओं से अदृश्य हो जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने इसे इसलिए गुप्त रखा कि यह शक्ति गलत हाथों में पड़कर विनाशकारी हो सकती थी। केवल वही इसे जानता और अनुभव कर सकता था जिसने गुरु शिष्य परंपरा में योग, साधना और आत्मनियंत्रण की उच्चतम सीमा प्राप्त की हो। इस मंत्र का रहस्य यह भी है कि यह केवल जपने या पढ़ने से नहीं, बल्कि अभ्यास, तपस्या और ध्यान की दशा में ही प्रभावी होता है। यह मंत्र साधक को उस चेतना तक ले जाता है जहां समय, स्थान और भौतिक वास्तविकता के नियम बदल जाते हैं। तो मित्रों, जब आप इसे सुन रहे हैं तो समझिए, यह मंत्र केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह साधना और चेतना की गहन शक्ति का प्रतीक है। यह वह रहस्य है जिसे प्राचीन ऋषियों ने संसार के सामान्य दृष्टि से छुपाया और केवल योग्य साधक को इसके रहस्य का अनुभव करने का अधिकार दिया। यह मंत्र हमें यह भी सिखाता है कि वास्तविक अदृश्यता केवल शरीर की नहीं होती, बल्कि अहंकार, स्वार्थ और सांसारिक बंधनों से मुक्त होने में होती है। यही अद्भुत रहस्य है अदृश्य कवच मंत्र का। अब हम उस गहन भाग में पहुंचते हैं जहां अदृश्य कवच मंत्र का रहस्य केवल ज्ञान के स्तर से अनुभव के स्तर में परिवर्तित होता है। प्राचीन ग्रंथ और गुरु दोनों स्पष्ट कहते हैं, मंत्र जप केवल शब्दों को दोहराना नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जिसे हजारों, कभी कभी लाखों बार जपना पड़ता है। हर उच्चारण, हर स्वर, हर ध्यान की मुद्रा साधक के भीतर ऊर्जा के सूक्ष्म केंद्रों को जागृत करती है। यह प्रक्रिया केवल समय का पालन नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अनुशासन का परीक्षण भी है। लेकिन जप ही पर्याप्त नहीं है, साधक को अपने जीवन की पूरी धारा को शुद्ध करना पड़ता है। ब्रह्मचर्य, आत्मा और मन की शुद्धि के लिए आहार केवल शुद्ध, हल्का और सात्विक भोजन, ध्यान और समाधि, मन की गहनता, चित्त की स्थिरता और चेतना की एकाग्रता। सिर्फ यही नहीं, इस मंत्र का प्रभाव केवल सिद्ध गुरु की अनुमति से ही प्रकट होता है। गुरु वह होता है जो साधक की योग्यता, मानसिक संतुलन और आध्यात्मिक स्तर को पहचानता है।
बिना गुरु की छाया और मार्गदर्शन के साधक केवल भ्रम और असंतुलन में फंस सकता है। और यही कारण है कि प्राचीन ग्रंथों ने बार बार चेतावनी दी है, बिना योग्यता और बिना साधना के इसे जपने का प्रयास करना अत्यंत जोखिमपूर्ण है। विपरीत प्रभाव में मन, शरीर और चेतना अस्थिर हो सकती है। साधक को मानसिक भ्रम, आध्यात्मिक अशांति और कभी कभी शारीरिक असमर्थता तक का सामना करना पड़ सकता है। यही वजह है कि यह विद्या सदियों से गुप्त और नियंत्रित रखी गई। सिर्फ वही इसे प्राप्त कर सकता था जिसने अपने भीतर की ऊर्जा, चेतना और आत्मा को नियंत्रित करना सीख लिया था। तो मित्रों, इस मंत्र का अभ्यास केवल शब्दों और ध्वनि का नहीं, बल्कि यह जीवन, चेतना और आत्मा की पूर्ण शुद्धि की मांग करता है। जब साधक इस मार्ग को सही रूप से अपनाता है, तभी अदृश्य कवच मंत्र का असली प्रभाव प्रकट होता है। न केवल दृष्टि से अदृश्यता, बल्कि अहंकार, भय और सांसारिक बंधनों से अदृश्यता। यह मार्ग आसान नहीं, यह केवल साधक की सत्यनिष्ठा, धैर्य और गहन साधना के माध्यम से खुलता है। और यही कारण है कि प्राचीन गुरु इस विद्या को केवल योग्य साधक को ही देते थे, क्योंकि शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी अनिवार्य थी। अब हम उस रहस्य की दुनिया में प्रवेश करते हैं जहां साधना, शक्ति और चेतना की कहानियां प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होती है। प्राचीन ग्रंथ केवल सिद्धांत नहीं देते, बल्कि उन अनुभवों और घटनाओं का वर्णन करते हैं जिन्होंने इस विद्या की वास्तविकता को प्रमाणित किया। सबसे पहले एक प्राचीन तांत्रिक कथा का उदाहरण लें। कहा जाता है कि एक महान साधक ने वर्षों की तपस्या, ब्रह्मचर्य और ध्यान के बाद अदृश्य विद्या प्राप्त कर ली। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि वह किसी की दृष्टि में नहीं आता था, हवा में जैसे विलीन हो गया। लेकिन समय के साथ साधक का अहंकार जाग उठा। उसने सोचना शुरू कर दिया कि अब वह सब कुछ कर सकता है, कोई उसे देख नहीं सकता। तंत्र और मंत्र की यह विद्या केवल साधक की शुद्ध चेतना और विनम्रता पर निर्भर थी। अहंकार के कारण साधक नियंत्रण खो बैठा और वह विद्या उसी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने लगी। कहा जाता है वह साधक अपनी ही शक्ति से विनष्ट हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अदृश्य शक्ति के साथ विनम्रता और चेतना का संतुलन अनिवार्य है। दूसरी ओर योगियों और साधुओं के गुप्त आश्रम हैं, जिन्हें आम लोग कभी देख ही नहीं पाते। काशी से लेकर हिमालय तक अनेक गुफाएं और पर्वतीय गढ़ ऐसे हैं जहां साधु वर्षों से ध्यान और साधना में लीन रहते हैं। ये स्थान दृष्टि और चेतना से अदृश्य बनाए जाते थे ताकि साधक निर्बाध साधना कर सके। साधक की ऊर्जा, मंत्रों की ध्वनि और ध्यान की शक्ति इन आश्रमों को सामान्य दृष्टि से छुपा देती थी। इसका मतलब यह नहीं कि यह केवल काल्पनिक है। अनगिनत यात्रियों और शोधकर्ताओं ने भी महसूस किया कि कुछ स्थान ऐसे हैं जहां मानव दृष्टि पहुंच ही नहीं सकती, मानो कोई अदृश्य आवरण वहां फैला हुआ हो। और फिर आता है हिमालय और तिब्बत की रहस्यमयी साधना। सदियों से वहां के गुफाएं, ऊंचे पर्वत और बर्फीले मार्ग ऐसे रहे हैं जहां योगियों ने अपने आध्यात्मिक और तांत्रिक अभ्यास को चरम सीमा तक पहुंचाया। कहा जाता है कि हिमालय के कुछ रहस्यमयी आश्रमों में साधक वर्षों तक प्रकृति और चेतना के नियमों के साथ तालमेल बिठाकर अदृश्य रहते थे। यह न केवल भौतिक दृष्टि से अदृश्यता थी, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक अस्तित्व की अदृश्यता थी। जो लोग वहां गए, उन्होंने अनुभव किया कि साधु कहीं मौजूद होते हुए भी दृष्टि में नहीं आते थे। यह केवल अभ्यास और चेतना की गहनता का परिणाम था। तो मित्रों, इन कहानियों और प्रमाणों से स्पष्ट होता है कि अदृश्यता केवल कथा या कल्पना नहीं, बल्कि एक सत्य और अनुभूत विद्या थी। प्राचीन ग्रंथ, तांत्रिक कथाएं और हिमालय की साधना सभी ये दर्शाते हैं कि इस शक्ति को प्राप्त करना संभव था, लेकिन केवल योग्यता, विनम्रता और गहन साधना वाले साधक के लिए। यह वह समय है जब रहस्य और वास्तविकता एक साथ दिखाई देती है, जहां शक्ति और चेतना की सीमाएं अनुभव के स्तर पर साकार होती है। अब हम उस अंतिम रहस्य की ओर पहुंचते हैं जो इस पूरी यात्रा का असली सार है, आध्यात्मिक दृष्टि से अदृश्यता। हमने देखा कि प्राचीन ग्रंथ, साधक और योगी केवल भौतिक अदृश्यता की बात नहीं करते। वे हमें असली अदृश्यता का अर्थ बताते हैं, जो है अहंकार से अदृश्य होना और आत्मा से जुड़ना। सोचिए, अहंकार, हमारी इच्छाएं, स्वार्थ, अभिमान और पहचान, ये सभी हमें संसार की दृष्टि में बांधते हैं। जब हम भीतर से इन बंधनों को त्याग देते हैं, अपने मन और चेतना को शून्य कर देते हैं, तभी हम वास्तविक अर्थ में अदृश्य हो जाते हैं।
न केवल आंखों से अदृश्य बल्कि मन और अहंकार से भी अदृश्य। यह अदृश्यता हमें हमारे सच्चे स्वभाव और ब्रह्म के साथ एकता की ओर ले जाती है। जब मनुष्य भीतर से शून्य हो जाता है, जब अपने अहंकार, भय और लालच से मुक्त हो जाता है, तभी वह ब्रह्म के साथ पूर्णतया एक हो पाता है। यानी असली अदृश्यता केवल शरीर से नहीं होती, यह उस चेतना की अवस्था है जिसमें व्यक्ति संसार की भ्रमित दृष्टि से परे और आत्मा के प्रकाश में विलीन हो जाता है। प्राचीन ऋषि मुनियों ने यही सिखाया। वास्तविक शक्ति और अदृश्यता बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर, हमारे अहंकार और मन के खेल में निहित है। जो साधक अपने भीतर शून्यता, विनम्रता और ध्यान की गहनता को प्राप्त करता है, वही सच्चे अर्थ में अदृश्य और मुक्त होता है। तो मित्रों, यह रहस्य हमें बताता है कि असली अदृश्यता केवल मंत्र या साधना से नहीं आती, बल्कि अहंकार की परतें हटाकर आत्मा से जुड़ने में है। यह वही शक्ति है जो समय और स्थान की सीमाओं से परे हमें ब्रह्म के साथ जोड़ती है और हमें सच्चे अर्थ में अदृश्य बनाती है। तो क्या इंसान वास्तव में मंत्रों और साधना के माध्यम से अदृश्य हो सकता है, या असली रहस्य केवल आध्यात्मिक स्तर पर समझने में है, जहां अदृश्यता का अर्थ है अहंकार से मुक्त होना और आत्मा के साथ एक होना। यह अदृश्यता केवल शरीर की नहीं, बल्कि मन, चेतना और अहंकार की सीमाओं से परे जाने की प्रक्रिया है। हमारे प्राचीन ऋषियों ने यही सिखाया। शक्ति और ज्ञान केवल वही अनुभव कर सकता है जो विनम्र, शुद्ध और योग्य साधक हो। अब मैं जानना चाहता हूं, आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि मंत्रों की शक्ति वास्तविक है, या यह केवल प्रतीकात्मक आध्यात्मिक संदेश है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस रहस्यपूर्ण यात्रा का अनुभव कर सकें। और यदि आप सनातन संस्कृति हिंदी चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारे सभी गहन और रहस्यमय वीडियो की सूचनाएं तुरंत मिल सके। याद रखें, यह केवल एक कहानी नहीं, यह हमारी सनातन परंपरा और आध्यात्मिक ज्ञान की यात्रा है, जो आपको आपके भीतर की शक्ति और चेतना से जोड़ती है।